एनसीपी में हुई बगावत के बाद शरद पवार किस हद तक आहत हैं? लालू यादव ने पवार को लेकर क्या कहा? लालू जी महाराष्ट्र में जो कैसे देखते हैं? अरे मैं कौन कर रहा हूँ? शरद पवार का कुछ उनके ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। कौन एमएलए कहाँ गया नहीं गया, शरद पवार एक हैसियत है, एक ताकत है। उस ताकत को हिलाने का नरेंद्र मोदी ने कोशिश किया, ये सब फेल हो जाएगा। राजनीति का पुराना तपा हुआ लोहा कहे जाने वाले एनसीपी चीफ शरद पवार को लेकर राजनीति के ही दूसरे धुरंधर आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने बड़ी बात कह दी है। लालू यादव जो शरद पवार के अंदाज, उनके राजनीतिक कद और उनके राजनीतिक कौशल को कई दशकों से देखते समझते आए हैं, उन्होंने एनसीपी में हुई बगावत और अजित पवार, छगन भुजबल समेत 9 विधायकों के टूटकर अलग हो जाने पर प्रतिक्रिया दी है। लालू यादव का इसे लेकर सीधे सीधे यही कहना है कि शरद पवार पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लालू यादव ने कहा कि शरद पवार एक हैसियत है, एक ताकत है। उस ताकत को नरेंद्र मोदी ने हिलाने की कोशिश की, लेकिन सब फेल हो जाएंगे। लालू जी महाराष्ट्र में जो कैसे देखते हैं? अरे मैं कौन कर रहा हूँ? शरद पवार का कुछ उनके ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। कौन एमएलए कहाँ गया नहीं गया, शरद पवार एक हैसियत है, एक ताकत है। उस ताकत को हिलाने का नरेंद्र मोदी ने कोशिश किया, ये सब फेल हो जाएगा। आपको बता दें कि शरद पवार जो राजनीति में दशकों लंबा तजुर्बा रखते हैं, कई बार ऐसे हालात से दो चार हो चुके हैं। उनके भतीजे और एनसीपी के दिग्गजों में गिने जाते रहे अजित पवार पहले भी बगावत कर चुके हैं, पर बाद में उनका घर वापसी हो गया था। लेकिन अब की बार वे जिस अंदाज में अपने समर्थक विधायकों के साथ पार्टी से टूटे हैं, कहा जा रहा है कि अब की बार उनका एनसीपी में लौटना मुश्किल है। हालांकि चर्चा ये भी जोर पकड़ रही है कि अजित पवार अब कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे के कदमों पर चलते हुए पूरी एनसीपी पर ही कब्जा जमाने की मंशा से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये कोरी चर्चा मात्र है, क्योंकि ऐसा हो पाने के लिए उनके पास पर्याप्त संख्या में विधायकों का संख्याबल नहीं है। लेकिन पार्टी में हुई इस टूट फूट के बाद शरद पवार पूरी तरह से सतर्क हो गए हैं। उन्होंने सतारा में एक रैली कर अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर डाला और सीधे सीधे ये जता दिया है कि बगावत करने वालों को वे कड़ा सबक सिखाएंगे। इस रैली को संबोधित करते हुए शरद पवार ने अपने बागी भतीजे और उनके पीछे पीछे पार्टी छोड़कर गए बागी विधायकों पर जमकर निशाना साधा। शरद पवार ने कहा कि मुझ में अभी भी बहुत ताकत बाकी है, जो छोड़कर गए उन्हें उनकी सही जगह दिखाऊंगा। धोखा देने वालों को बाजू में करके फिर महाराष्ट्र में घूमूंगा और नए लोगों को टीम के साथ जोड़ूंगा। वहीं दूसरी ओर एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बताया कि हमने विधानसभा अध्यक्ष को एक याचिका भेजी है, जिसमें एनसीपी की ओर से अपील की गई है कि विधानसभा में उनकी पार्टी के 53 विधायक हैं, जिनमें से 9 ने दल बदल लिया है, जबकि बाकी सभी हमारे साथ हैं। ऐसे में जो वापस नहीं लौटते उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।